कभी कभी ईश्वर हमें देने से पहले परखते हैं और वह परीक्षा धन, बल या बुद्धि की नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और त्याग की होती है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दिव्य प्रेम रस कथा में। आज की कहानी है महाराज दिलीप की, जिनकी गौ भक्ति और गुरु भक्ति ने उनका जीवन बदल दिया। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान करके राजा के पुत्र न होने का कारण जान लिया और बोले, महाराज, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको शाप दे दिया है कि उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। यह सुनकर महाराज दिलीप बोले, गुरुदेव, समस्त गाय कामधेनु की ही संतान है। गौ सेवा तो मेरा सौभाग्य होगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, मेरे आश्रम में नंदिनी नामक एक गाय है। वह कामधेनु की पुत्री हैं। आप उनकी सेवा करिए। अगले ही दिन से महाराज दिलीप ने अपना जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया। नंदिनी जहाँ जाती महाराज उनके पीछे पीछे चलते। वह खड़ी होती तो महाराज भी खड़े रहते। वह चलती तो वे भी चलते। वह बैठती तो वे भी बैठ जाते। वे तो उनके शरीर पर एक मक्खी तक नहीं बैठने दे रहे थे, ना ही उनके जलपान में कोई कमी होने देते। संध्या होने पर जब नंदिनी आश्रम में लौटती तो महाराज भी उनके साथ लौट आते। महारानी सुदक्षिणा प्रतिदिन प्रातः और शाम के समय गौ माता की पूजा करती थी। रात में उनके पास दीपक जलाती और महाराज गौशाला में ही भूमि पर शयन करते जहाँ नंदिनी रहती थी। इस प्रकार 1 महीना पूरा बीत गया। एक दिन वन में चलते हुए महाराज कुछ सुंदर पुष्प देखने लगे। इसी बीच नंदिनी उनसे आगे निकल गईं। अचानक भयानक गर्जना सुनाई दी। महाराज दौड़कर पहुंचे तो देखा एक विशाल शेर नंदिनी को दबोचे बैठा है। शेर को मारकर गाय को छुड़ाने के लिए महाराज ने धनुष चढ़ाया, किंतु जब तरकस से बाण निकालने चले तो दाहिना हाथ तरकस में ही चिपक गया। आश्चर्य में पड़े महाराज दिलीप से शेर ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। अब आप लौट जाइए। जिस काम के करने में अपना बस ना चले उसे छोड़ देने में कोई दोष नहीं होता। मैं भूखा हूँ। यह गाय मेरे भाग से ही यहाँ आ गई है। इसे मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शंकर के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सत्पुरुषों के साथ बात करने तथा थोड़े क्षण भी साथ रहने से मित्रता हो जाती है। आपने जब कृपा करके मुझे अपना परिचय दिया है तो मेरे ऊपर इतनी कृपा और कीजिए कि इस गाय को छोड़ दीजिए और इसके बदले में मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। शेर ने राजा को बहुत समझाया कि एक गाय के लिए चक्रवर्ती सम्राट को प्राण नहीं देना चाहिए। वे तो अपने गुरु को हजारों गाय दान कर सकते हैं और जीवन में हजारों गायों का पालन तथा रक्षा भी कर सकते हैं, किंतु महाराज दिलीप अपनी बात पर दृढ़ बने रहे। एक शरणागत गाय महाराज के देखते देखते मारी जाए, इससे उसे बचाने में प्राण दे देना उन्हें स्वीकार था। अंत में सिंह ने उनके बदले में गाय को छोड़ना स्वीकार कर लिया। महाराज का चिपका हाथ तरकस से छूट गया। उन्होंने धनुष और तरकस अलग रख दिया और सिर झुकाकर सिंह के सामने बैठ गए। महाराज दिलीप समझते थे कि अब सिंह उनके ऊपर कूदेगा और उन्हें फाड़ कर खा जाएगा, परंतु उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने उन्हें मनुष्य की भाषा में पुकार कर कहा, महाराज, आप उठिए, यहाँ कोई सिंह नहीं है। ये तो मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए माया दिखाई है। आपकी गौ भक्ति
गुरु भक्ति और त्याग से मैं प्रसन्न हूँ। अब आप पत्ते के दोने में धोकर मेरा दूध पी लीजिए, आपके गुणवान तथा प्रतापी पुत्र होगा। महाराज उठे, उन्होंने उस कामधेनु गाय को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, माता, आपके दूध पर पहले आपके बछड़े का अधिकार है, उसके बाद बचा हुआ दूध गुरुदेव का है। आश्रम लौटने पर गुरुदेव की आज्ञा से ही मैं थोड़ा सा दूध ले सकता हूँ। महाराज की गुरु भक्ति तथा धर्म प्रेम से नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। शाम को आश्रम लौटने पर महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाराज ने नंदिनी का थोड़ा सा दूध पिया। समय आने पर महाराज दिलीप के परम प्रतापी पुत्र हुआ। जो झुकना सीख लेता है वही ऊंचा उठता है। गुरु भक्ति, गौ भक्ति और त्याग ईश्वर तक पहुंचने का यही मार्ग है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा अधिकार से नहीं, आचरण से मिलती है। महाराज दिलीप के पास राज, वैभव और सम्मान सब कुछ था, लेकिन संतान सुख नहीं था। जब उन्होंने इसका कारण जाना तो दोष किसी और पर नहीं डाला, बल्कि प्रायश्चित को सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने गुरु की आज्ञा को जीवन का नियम बना लिया। राजा होकर भी अहंकार त्याग दिया। एक गाय माता की निस्वार्थ सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब परीक्षा का समय आया तो उन्होंने अपने प्राण देने में भी संकोच नहीं किया, क्योंकि उनके लिए धर्म और करुणा जीवन से बड़े थे। उनकी यह गौभक्ति और त्याग अंत में ईश्वर की कृपा का कारण बनी और उन्हें एक तेजस्वी व धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। सच्ची श्रद्धा दिखावे में नहीं, सेवा, विनम्रता और त्याग में प्रकट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।